प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे 16A बफर जोन की, जहां पे अवाम को शदीद परेशानी का एक सामना है। बल्दियाती निज़ाम जब से बंद हुए हैं, अवाम का क्या कहना है, अवाम क्या चाहती है, अवाम अपने इक़्तिदार में बैठे हुए उन लोगों से क्या चाहती है, आज बात भी करेंगे। और आज हम मौजूद हैं एक पार्क के ऊपर, जहाँ पे कुछ सुनने में आ रहा है कि पार्क पे कब्जा भी किया जा रहा है। चलकर मज़ीद अवाम से बात करते हैं। जी ये बताएं कि आखिर पार्क के मामला क्या हैं और यहाँ जो आपके इलाके के अंदर पानी, सेवरेज, इस तरह के जो निज़ामात हैं, क्या लगता है कि आप खुश हैं इस निज़ाम से? पहले तो पार्क की बात करते हैं कि हर 2-4 साल बाद कोई ना कोई कब्जा माफिया यहाँ पे आ जाता है, कोई सुचल सरमस्त के नाम से, कभी किसी और नाम से। अभी जो है ये एक टाउनशिप के नाम से जो है ना जैली अलाटमेंट लेके आए हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने जनाब ये लेटर इनको इशू किया हुआ है। अयाज अली शेख साहब हैं असिस्टेंट कमिश्नर जो है सेंट्रल, कि जाके जी जो आप हैंड ओवर कर लें। क्या मतलब पार्क में क्या इशू? पार्क में इशू ये है कि ये एसटी का प्लाट है, पार्क का है, ईदगाह भी है, जनाजा गाह भी है, पार्क भी है, पूरे एरिया में और कोई पार्क है भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर टाइम अच्छा चल रहा है या बल्दियाती जो पुराने निज़ामात थे वो ज़्यादा बेटर थे? जो पुराना निज़ाम था वो बहुत बेहतर था, जो हमने देखा है। अब जो निज़ाम है, हमने तो यहाँ बल्दियाती कुछ अर्सा 2-3 साल से तो बिल्कुल ही नहीं देखा कि यहाँ कोई काम हो, ना सफाई का काम है, ना गटर का। कलम कलम करके गटर जो है वो खोलने के लिए यहाँ कोई आदमी नहीं आता। स्वीपर वगैरह भी टाइम पे नहीं है? नहीं, कोई अपने वक्त पे नहीं आता, कोई भी नहीं आता। क्या कहना, दोबारा बताएं। पैसे लेते हैं भाई 500 रुपये, 1000 रुपये पर्सनली, यानी कि जो गवर्नमेंट के ना वो तो खैर दिखते ही नहीं है, प्राइवेट बैठे हुए हैं। पैसे दो, अपना काम कराओ, अपना कोई यहाँ मैनेजमेंट नहीं है किसी भी हवाले से। सिंध गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब है मुर्तज़ा वहाब साहब, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहना ये है। क्या कहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? बेवकूफ़ बनाना नहीं, बात जो असल बात है ना, यानी कि जो लड्डू देना बिला वजह का, फिर कुछ भी नहीं कर रहा है वो। सेंट्रल के अंदर अली जैदी साहब हैं जो जिला वस्ती के करता धरता हैं, उनसे रब्ता कभी हुआ, कभी वो आपके बीच में आए? हमने उनसे रब्ता करी, वो बात ही नहीं सुनते। उनको हमने दावत दी कि हमारे इलाके में आप आओ, हमारे इलाके में ना गवर्नमेंट नहीं पसंद करते कि हम उस इलाके में जाए। ये सिर्फ क्या KBR का इशू है या ये पूरा 16 है, 15 है? 16 है, पूरा सेक्टर 16 KBR का। 15 में भी यही हाल है, 15 1 4 2 3 उसमें भी यही जो है कंडीशन है, गटर बैन है, रोड टूटे हुए हैं। हमेशा हमें ना पूरे कराची की बात करनी चाहिए। हमने जब से ये बना लिया ना कि ये हमारी जगह है, पूरा शहर हमारा है, अगर हम पूरे शहर की बात करें तो निज़ाम पूरे शहर में धर्म भरम है या नहीं, ये अवाम बेहतर बता। जी बता रहे थे आपको, ये खाली बातों से काम कर रहे हैं और कोई नहीं है, अमली तौर पे कोई नज़र भी नहीं आता। पता नहीं ये किस कोने में चले गए। खुदारा रहम करें इस अवाम पे, समझ आई ना। यहाँ पर हमारे छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा जी बताएं, पार्क वगैरह में खेलने की सहूलत है या नहीं है? तो यहाँ पे कोई मुश्किल आती है? मना करते हैं पार्क में क्रिकेट खेलने से। कौन लोग मना करते हैं? वो कोई लड़के आते हैं तंग करते हैं, वो बड़े बड़े लड़के आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो हटा देते हैं वो लोग। क्यों? पता है नहीं। अच्छा पता नहीं। अच्छा सवाल ये कि आप लोग यहाँ के मौजूद बड़े लोग हैं, कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश, पार्क तो खेलने के लिए मना कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब जो चीज़ बच्चों के लिए पार्क में ना, गवर्नमेंट को चाहिए ना यार, ऐसे झूले लगाए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जो कि फिजिकली को वो चीज़ है ही नहीं। और हाँ, अपना क्रिकेट का, या बच्ची है, लेडीज़ होती है, क्रिकेट की बॉल उनके मुँह पे लगती है, तो इस हवाले से बड़े लोग मना करते हैं कि यार क्रिकेट मत खेलो, और इसके अलावा कोई और खेल खेल लो, क्योंकि बॉल लगती है, आपको समझो टैप बॉल है उस पर। हर वक्त तो लेडीज नहीं होती, बच्चों का भी कहाँ, बच्चे कहाँ जाएंगे? उसमें यह है, इसके टाइमिंग है, सुबह लेकर 9 से लेकर 12 बजे तक, शाम का टाइम है 4 से लेकर 8 बजे तक। उसमें ज़्यादा यहाँ लेडीज़ आती हैं, मर्द सुबह भाग कर चले जाए, शाम में ज़्यादा औरतों का यहाँ होता है। ख़ास करके शाम का टाइम जो है वहाँ औरतें होती हैं यहाँ पर। और वहाँ फिर हमने ये इसलिए मोहल्ले वालों ने भी बच्चों को, किसी के 2-3 औरतों के गेंद लगी सीनों पे, किसी के सर में लगी, तो हमने कहा गेंदों से नहीं खेलो, बाकी और हाथ खेलो आप, कुछ भी ऐसा मतलब। अवाम फैसला करती है कि अपने इक़्तिदार के वोटों में लाके उन लोगों को पहुंचा के इक़्तिदार में कि कौन लोग सही हैं, कौन है। अगर आज एडमिनिस्ट्रेटर के लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की पूरी टीम अगर काम कर रही है, तो ये अवाम नाखुश क्यों है? चलते हैं और बात करते हैं अवाम से कि अवाम क्यों नाखुश है। जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटर साहब तो कह रहे हैं कि पूरा कराची में बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है, कितने मुतमईन हैं? अच्छा निज़ाम, गटर लाइन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिसको कोई देखने नहीं आ रहा है वगैरह आप लोगों के रोड तो सारे टूटे हुए। जी क्या कह रहे हैं? जनाब सही कह रहे हैं, ये KBR के जो है ना तमाम गलियाँ सीवरेज के पानी से भरी हुई, आप चेक कर लें जाके साइड पे। और ये जो पार्क है ना, इस पार्क में तमाम लाइटों के पोल, ये सब लाइटें बंद है, लाइटें उतार के हेड माली ने भेज दी। हेड माली ने यहाँ पे जो करता धरता है, क्या नाम था? मंजूर जो था ना, हेड माली, उसने तमाम लाइटें ये उतार के पोल वो गायब कर दिए। और इतना अच्छा पार्क बना हुआ था, ये सब सत्यानाश कर। अब करता धरता कौन है पार्क में आजकल, कौन देख रहा है?
अभी 4-5 दिन से जो है ना वो पता नहीं पैसे वैसे लेकर के किसी से और भाग गया कमरे की चाबी। अभी इस वक्त यहाँ पे जो उसका कमरा है वो यहाँ मौजूद है मालिक है। मालिक होगा इसमें? हाँ, माली नहीं है, मालिक नहीं वो तो पैसे लेके गायब। आप लोग तो यंगस्टर हो यार, आप लोग किस तरह देख रहे हो कि क्या शहर का क्या हाल है, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट का? शहर का तो बहुत बुरा हाल है, सीधी सी बात है, आपके सामने हर चीज़ आपके सामने। आप कहाँ से जहाँ से भी आप एंटर हो, मतलब KBR के अंदर जितनी भी एंट्रेंस है ना अंदर एंटर होने की सारी जगह खराब है। मैं आपकी बात पर काटूंगा। हमने गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले सैयद जाफरी रोड जो एक इलाका है, हमने बाकायदा इसकी एक न्यूज़ भी चलाई थी कि रोड टूटे फूटे लवारिस छोड़ दिया गया है इस शहर को। लेकिन एक सवाल फिर वहीं आके खड़ा होता है कि ये आवाम की ही ताकत है जो उन लोगों को उस इक़्तिदार तक पहुँचाती है। तो आवाम को चूज़ करना पड़ेगा उन लोगों को जो इनके मसाइल हल कर सके। चीज़ वाली आपकी बात की, लेकिन क्या कह रहे थे दोबारा बताएं। मैं आपको यही बता रहा था KBR के अंदर एंट्रेंस होने की जितनी भी मतलब जगहें हैं ना, आप किसी भी एंट्रेंस के लिए बारिश हो जाती है, आप घर से निकल नहीं सकते हो, आप बाहर जा नहीं सकते, किसी को आप बुला नहीं सकते हो। मतलब आप इस तरीके से पानी खड़ा हो जाए, आप घर से बाहर निकलो पानी का माहौल हो जाता है, तभी आप बाहर मतलब रोड तो रोड क्या गलियाँ भी आपको खराब है। तो यहाँ पर सारा चीज़ यही है कि ज़रा सी बारिश हो, पानी हो, गटर लाइन सेवरेज हर चीज़ जो है ना हर जगह मतलब पानी खड़ा हुआ ही है। बारिश हो जाए, ज़रा सी बारिश हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, 5 मिनट की भी हो ना, तो आपके आगे घर के पानी खड़ा होना ही होना है। जब पार्क बना था मुस्तफा कमाल के टाइम में बना, तो मुस्तफा कमाल साहब हमेशा ये बात कहते भी हैं कि उनके दौर में पार्क बने। आप क्या समझते हैं कि अभी पार्कों की पोजीशन क्या है इस इलाके में? हमारे इलाके में सिर्फ एक वाहिद यही एक पार्क है जो बना हुआ है, सही है, और वो भी अभी जो है अपनी सूरत यही है कि इसको कितने पार्क हैं इलाके में? पार्क है, ये पूरे इलाके में 16 के अंदर पूरा एक पार्क और कोई पार्क नहीं। अच्छा, ये तो रखवा भी काफ़ी बेहतर है। जो बाकी पार्कों की जो हालत है उनसे तो बहुत बेहतर है। बेहतर था, है नहीं था। क्या वजह? लाइटें नहीं है, अब आप देखो कुछ भी लाइटें नहीं, जो सिर्फ फ्रंट पे यही है सिर्फ जो है, तो फ्रंट से तो नहीं होता ना, बाकी पीछे एरिया है, बाकी इतना सारा एरिया है, पानी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना लाइटें हैं। मतलब कोई बंदा आया तो किस तरीके से आए, ग्रास नहीं है, कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ का काम नहीं है। मतलब देखभाल आप कह रहे हैं इस पार्क की नहीं है, और अगर देखभाल हो जाए तो कैसा हो जाएगा पार्क? पार्क तो बेहतरीन था, हमारे सामने बना है, हम इसी एरिया में पैदा हुए, क्षेत्र में बड़े हुए, हमारे सामने ही बना है, बहुत बेहतरीन पार्क है। यंगस्टर हो, मुर्तज़ा वहाब साहब सिंध हुकूमत की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, क्या कहेंगे, उनके क्या मैसेज है? तो मेरी तरफ से तो यही मैसेज है, चीज़ों को सही करें, जो उनके हाथ में अथॉरिटीज़ है उसको सही करें, काम करें चीज़ों में जो काम। यहाँ के जो वकील हैं उनसे बात करनी जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे? अभी आपको नहीं चलूँगा, पार्क की जो कचरा इतना है, 6 महीने से कचरा क्योंकि पेड़ों का जो गिर रहा है ना वो अभी तक नहीं उठ रहा। चलने के लिए जो लेडीज है परेशान है कि रात के अंधेरे में वहाँ चरसी बैठ के चर्च पीते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे कई केस पकड़े जो कि यहाँ बदफेली भी हो रही है। अच्छा जी, आप मुझसे कह रहे हैं कुछ लेटर आप दिखाना चाह रहे हैं, क्या लेटर है ये? यहाँ कब्जा माफिया हर 2-3 साल बाद सरगर्म हो जाती है। ये एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं अयाजुद्दीन साहब, उन्होंने लेटर इशू किया कि आप जाके हैंड ओवर कर लें। 2 नंबर फाइलें बनाई हुई हैं, जिस तरह ये अक्रोच चाइना कटिंग की फाइलें बनाई हुई हैं, वो लेके आ जाते हैं, पुलिस को 2 पैसे देते हैं, आके जनाब जी ये हमारा प्लाट है, तो कब्जा एक पार्क है, इस पर भी 10 बंदों की नजरें हैं, उनका तो बस न चले ये कब्रिस्तान भी भेजते हैं। इस पूरे पार्क पे कब्जा होने जा रहा है? होने जा रहा है इसका ये जिशान साहब हैं, कोई समझ आई ना, ये पुलिस से मिलके जो है वो एक जो है इनके लैंड माफिया जो है नदीम साहब हैं, नदीम हनीफ साहब तो यहाँ पे पार्क डायरेक्टर है। पार्क डायरेक्टर हैं, वो मामनत है उनकी, जो कब्जा माफिया कराते हैं, वो खुद मुलव्वस हैं इसमें। जगह जो हेड माली जो था वो उसने भी 5 लाख रुपए उस पार्टी से लिया, उनको बोला जी आप जो है ये 1 60 का कमरा बना हुआ है, उसमें टैंक वैंक बना हुआ है, तो वो भी जो है वो कह रहे हैं कि ये हैंड ओवर कर लो, आप प्लाट अपने फेंको। कितने साल हो गए वैसे आप लोग को यहाँ रहते हुए? तकरीबन हमें तो 35-40 साल हो गए। 35-40 साल में अगर किसी का प्लॉट होता तो ये बनता जरूर। तो ये पार्क क्यों है? शुरू से पार्क है? ये शुरू से ही जो है ST का प्लाट है, गवर्नमेंट का। यस, गवर्नमेंट के मेडिकल प्लाट है ये। इसके PSS का ST साइबर नंबर था। जब ये इलाके के अंदर कोई पार्क नहीं था, इस कब्जा ग्रुप आ गया, हमने उनको करके फिर KDA से रब्ता किया, उन्होंने फिर हमें इसकी इजाज़त दे दी कि पार्क बनेगा। KDA वालों ने, बदलिए वाले ने इस पार्क को बनाया, मुस्तफा कमाल साहब के दौर में पार्क बनाया। एहतजाज करने पे यहाँ पे लोग बहुत एहतजाज हुआ, वहाँ तक ग्राउंड KDA तक हमने जाके एहतजाज किया। पार्क बन गया। पार्क के बाद 5-6 साल के बाद अब फिर वो दोबारा हालात हुकूमत ऐसी आ चुकी है कि फिर सर उठा लिया उन्होंने कब्जा पर। अब वो 95 आदमी आ जाते हैं जी हमारे पे सोसाइटी थी, हमारे नाम सोसाइटी थी, ये हमारी ज़मीन पर पार्क बना, नजायज़ बना लिया, हमें जगह दो। अच्छा, कब्जा इस पूरे पार्क पर कोई जगह है? ये वो लेटर है जो कैंसिलेशन, पहले जो पार्क से पहले कैंसिलेशन कराया, एक पट्टी है रेलवे की, उस पट्टी को चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब्जा माफिया कहाँ तक चलेगा। देखते हैं आवाम की राय के साथ साथ। ईद की नमाज के साथ साथ इसमें जनाजे की नमाज भी होती है। बहुत ज़्यादा बड़ा जनाजा हो तो मसाजिद में इतनी जगह नहीं, तो यहाँ जगह भी होती है। रात के वक्त आप देख रहे हैं यहाँ कोई बिल्कुल पूरा अंधेरा है,
इसी रात को ना औरतें आ सकती ना बच्चे आ सकते हैं। ये बता रहे थे कि बड़ी बदफेली वगैरह भी हुई है। वो जो लाइटें जो लगी हुई हैं वो लाइटें भी जो ठेकेदार उसका जो है उसने लगाई है वो पार्क की लाइट्स नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल लाइट्स नहीं है। तो लाइट्स के हवाले से ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्लान के तहत लाइटें भी निकाल दी गई हैं ताकि अंधेरे के अंदर कार्रवाई करके चीज़ों को किया जाए। गली थी रोड पे, ये गली थी, वो गली भी बंद कर दी गई है, उस पर भी कब्जा कर लिया गया है ताकि यहाँ से हम तो रफ्त भी खत्म हो गई, उस एरिया से मुनक़ता कर दिया। बेस बने ना, बेसमेंट, ये मैं आपको भी दिखाऊंगा, ये इतने खस्ता हो गया। चलते हैं वो घर देखते हैं जो ये बता रहे हैं बनने जा रहा है गैर कानूनी। जी आप लोग यहाँ की आवाम है, आप लोग बनने नहीं देंगे, ये तो दिख ही रहा है कि आप इसके लिए एहतजाज भी करेंगे क्या। लेकिन अगर ये चीज़ हो रही है तो गवर्नमेंट ये उन लोगों को क्या कहेंगे, ऐसे अफसर को जो यहाँ के माली हैं, बागात के हैं। हैरत की बात तो सर ये है कि ये देखें, ये लेटर जो है इशू किया गया कि जाके आपको अपने हैंड ओवर कर लें, ले लें। हाँ, ये जाली लेटर बना के दे रहे हैं। एडीजी साहब ने बोला ये मेरा लेटर ही और नहीं ये है। पुलिस दे के गई है हमें कि ये लेटर जो है ये असिस्टेंट कमिश्नर के नाम पर लेटर उसके नाम से जारी हुआ है। हमारे दो बुजुर्ग जो है ना, अयाज अली शेख साहब हैं असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जिनके नाम से ये अथॉरिटी साइन की गई है। अच्छा, ये जाली है या नहीं, ये तो बात वो है कि ये वेरीफाई करना पड़ेगा। सवाल ये है कि इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं और अगर वो देख रहे हैं तो काइंडली ये चीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि ये जितनी आवाम है उनका कहना ये है कि 45 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। ये पार्क की जगह थी, पार्क बनाया गया था मुस्तफ़ा कमाल के टाइम में, और मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो पार्क बनाया हुआ है, यकीन करें जो हालत है वो हालत मस्त है। चलते हैं और मज़ीद देखते हैं। ये पार्क के जो सामान है, जो अमलात है, उसको तोड़ के निकाल दिए गए। क्यों निकाल दिए गए? ये हेड माली ने किया है, माफिया ने, ताकि जो है ये कब्जा इस तरफ जो है ये सारा मतलब उन्होंने इरादा कर लिया था कि ये निकाल दो क्योंकि जगह ये किसी और की है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये नदीम हनीफ साहब के एडवाइस पे चल रहे हैं, समझ आई, डीलिंग उनके साथ हो रही है और वो वहाँ से लेटर इशू जाली करा के इनको कह रहे हैं ठीक है जी आप कब्जा करें, और पुलिस हमें जाके लेटर दे रही है कि ये लेटर हो गया है, कोई एहतजाज करेगा कुछ करेगा हम उसको बंद कर देंगे। ये पुलिस कह रही है, ये पुलिस ने लेटर दिया है कि हमें दिया गया कि आप जो है इस पे जो है ना कोई हरकत नहीं करें। ठीक है, मुकामी पुलिस का आपका कहना है। ये थाना कौन सा लग रहा है? ये तैमूरिया थाना लग रहा है सर। अभी जो नए एसएचओ हैं राशिद गौरी, से बात हुई आपकी? उनके इल्म में नहीं है। राशिद गौरी ने जो राशिद गौरी नाम है, लोधी नाम, राशिद लोधी, उनकी नॉलेज में नहीं है। उन्होंने बोला भाई मुझे नहीं पता, अब उनका नीचे का कौन सा अमला है ये खैर उनको भी वो बोला आपको, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। डायरेक्टर पार्क नदीम साहब हैं, हम कोशिश करेंगे नदीम साहब को लाइन पे लेने की कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे बात कर सकूँ और जानूँ इस पार्क में हो क्या रहा है। कोशिश करते हैं नदीम साहब को लाइन पे लेने की और उनसे बात करने की। अगर नदीम साहब लाइन पे आ जाते हैं तो हम ज़रूर जानेंगे कि आखिर इस पार्क की हकीकत है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नदीम साहब बात कर रहे हैं? नदीम साहब, अदील खान बात कर रहा हूँ, A1 न्यूज़ एंकर। कैसी तबीयत है आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम है। अच्छा नदीम साहब, ये बताएं 16A बफर जोन के अंदर शोदा हक फैमिली पार्क है, इस पे क्या कोई ऑर्डर जारी किए गए हैं? किस किस्म के ऑर्डर? कि ये जगह खाली करके जिनके हैंडओवर करना है, क्योंकि यहाँ बेपनाह आवाम खड़ी हुई है जिनका कहना है कि आपने ये जगह अथॉरिटी साइन की। क्या है असिस्टेंट कमिश्नर जी, ये पार्क किसी की मलकियत है? नहीं, ये पार्क ही है। बिल्कुल ये पार्क ही है। क्या नाम है? इनके मंजूर है जो हेड वाली है चौकीदार, उनके ये खुद के सबके सामने के अल्फाज है कि नदीम साहब ने बोला कि ये आप ये फिलौर खाली कर दें, पार्टी आ रही है उसको टेक ओवर दे दें। नदीम साहब आप डायरेक्टर पार्क हैं यहाँ पे, सही है? अच्छा नदीम साहब, यहाँ पे जो अमलात हैं, चीज़ें हैं, इस तरह निकाल के बाहर रख दी गई है जैसे कि कोई हैंडओवर देने जा रहा है इस पार्क को। क्या ऐसी कोई नॉलेज में है आपकी चीज़? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी सूरत किसी को पार्क में एंट्री नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं अभी आपको व्हाट्सएप और लेटर भी करूं जो असिस्टेंट कमिश्नर के नाम से यहाँ पर दिया गया है, जिस पे बाकायदा जरा दिखाइएगा नाम लिखा हुआ है, अयाज अली शेख साहब के नाम से जारी किया गया है असिस्टेंट कमिश्नर। तो क्या आपकी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है? नहीं, मेरी नॉलेज नहीं है। ये जो जहाँ की आप बात कर रहे हैं पार्क में लोग दाखिल हुए हैं। जी ये पार्क है और यहाँ पे एक अवाम का हुजूम है जिनका कहना यह है कि मंजूर कोई पार्क चौकीदार माली या जो भी है वो यहाँ से भाग चुके हैं नहीं, और वो कह रहे हैं कि मुझे ये पार्क हैंडओवर करना है। क्या आपकी नॉलेज में है? किसी सूरत हैंडओवर नहीं होगा पार्क, कैसे हैंडओवर? चलें ये अवाम आप सुन लें कि नदीम साहब का ये कहना है कि ये पार्क किसी के हैंडओवर नहीं होगा। तो ये अप्रिशिएट है कि वो गवर्नमेंट अफसर ये बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये तो कह रहे हैं
बताइए भाई, लेकिन वो तो बोल रहा है कि नदीम साहब ने मुझे अहकामात दिए कि भाई नदीम साहब कैमरा ऑन है, आप ऑन कॉल हैं, अवाम आपकी बात सुन भी रही है, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अवाम के लिए वो दें। किसी सूरत पार्क में ना किसी डायरेक्टर का, मेरा या किसी का कोई इख्तियार नहीं है कि हम किसी प्राइवेट लोगों को या दीगर लोगों को ना पार्क में भी दें। ठीक है, पार्क है वो पार्क ही रहेगा। नदीम साहब आपसे क्वेश्चन करने का मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि अवाम बहुत देर से मुझे ये कहना चाह रही है कि नदीम साहब ने अथॉरिटी जारी की है, तो मैं आपको ये पूरा मौका दे रहा हूँ ताकि ये जब फुटेज चले तो वो ये आपके अल्फाज भी आला हुकाम तक जाएं कि आपका मोटिव क्या था। तो मैं चाहूँगा एक बार फिर मैं आपको ले रहा हूँ ये कहने पे कि आखिर कोई ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं पार्क के हवाले से? किसी सूरत कोई नोटिफिकेशन पार्क डिपार्टमेंट ने नहीं किया, किसी को हैंडओवर किया जाए ना, ये मेरा इख्तियार है कि मैं पार्क और ना आपकी नॉलेज में। किया। अच्छा एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आपकी नॉलेज में भी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो आपकी नॉलेज में होता? बिल्कुल मेरी नॉलेज में होता है। ठीक है नदीम भाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वक्त देने का, क्योंकि आवाम की खिदमत करना गवर्नमेंट अफसर का काम है। जो आपने इस वक्त फोन उठा के मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा काम किया ताकि आवाम सब सुन रही है। थैंक यू नदीम साहब। मेरा आपने नंबर भी दिया, अगर इन केस कोई ऐसी एक्टिविटी होती है मुझे फोन करें, मैसेज करें, इंशाल्लाह किसी सूरत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा नदीम, मैं चाहूँगा कि आवाम कुछ कहना चाहती है, मैं एक सवाल ले लेता हूँ ताकि जी नदीम साहब यहाँ मौजूद हैं, कोई सवाल आप में से कोई करना चाहता है? ये बताइए, मंजूर जो कह रहा है कि मुझे नदीम ने पैसे लिए हैं, मुझे अहकामात दिए कि निकल जाओ, रात के तकरीबन 11 से 12 के दौरान चाबी दे रहा है वो, और बंदे निकल जा रहा सामान दे के, वो तो महल्ले के फहीम भाई पड़ोसियों ने पकड़ लिया, और वो कि ये दोनों का क्या मामला है? नाम है ज़ीशान, हम आपको बता रहे हैं। निशान तो पार्टी है जो कि आई थी कब्जा माफिया। हाँ, कब्जा माफिया। तो हमारे मंजूर जो कह रहा है पैसे लेके मुझे नदीम साहब का ऑर्डर है, नदीम साहब का ऑर्डर है, हाँ। ये मंजूर है। हाँ, कि मुझे आप निकल जाओ, उनको टेक ओवर दे दो, तो उस मंजूर को बचाओ ना भाई आप। जी नदीम साहब, आपको आवाज़ तो आ गई होगी कि क्या कहना है इस बात पे? बिल्कुल मुझे आवाज आ गई है जी। पार्क में किसी सूरत किसी की एंट्री नहीं होने देंगे, चाहे वो मंजूर साहब हो या कोई और साहब हो। अच्छा मंजूर जो है वो आपके अपने हैं यहाँ पे, कोई बात के माली है मंजूर? हेड माली है, बिल्कुल एक मंजूर है हेड माली। तो सर एक पार्क का जो हेड माली होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, अगर वो इस तरह के अल्फाज अदा करेगा आवाम के बीच में, तो क्या समझते हैं आप, ये बेहतर अल्फाज हैं? बिल्कुल ये गलत है, अगर ऐसा है तो गैर मुनासिब है। राइटिंग मुझे लिख के दें, मैं एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगा आपसे। मैं ये आवाम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप सब मुझे लिख के नोटिस दें तो मैं इस पे एक्शन भी लूंगा, और ऐसी कोई चीज होने नहीं जा रही। कोई और सवाल किसी का है तो बताएं। तो रिक्वेस्ट ये है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन माफिया के खिलाफ जिस तरह वो कर रहे हैं कि इनके खिलाफ भी एक्शन लें, ताकि जो है ये माफिया ये कमरा बना हुआ है माली का, समझ आई ना, इसको जो है चाबियां हैंड ओवर कर रहा है वो रात के अंधेरे में 5 लाख रुपया लेके। ये कहाँ की इंसानियत? 5 लाख किसने लिए? माली ने लिए, आपने लिए? माली ने, उसने एक्सेप्ट किया इस चीज का कि हाँ मुझे जो है। तो वो अपने सामने कह रहा है कि 50,000 मेरी बेगम की तबीयत खराब थी। अच्छा एक हो सकता है नदीम साहब को ऐसा लगे कि पूछा जरा क्लैप कर दें कि कितने लोग हैं यहाँ पे। आसान आसान आसान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नदीम साहब देखें, एक बड़ा अहम बात ये मैं आपको ले रहा हूँ, एक बात बड़ी अहम ये है कि जब आवाम के लोग हम टैक्स पे, जो खास तौर पे गवर्नमेंट के अफसरान हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो जवाब दें आवाम के लिए। तो ये सवाल आपके लिए थोड़े हाश जरूर हो रहे होंगे, लेकिन ये अगर आप मुतमईन करेंगे तो ये बेटर होगा। एक और सवाल है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पार्क या पार्क का कोई हिस्सा भी किसी को अलॉट किया गया या नहीं किया गया, इसकी वजाहत कर दें। दूसरी बात ये कि जावेद हनीफ साहब या इनका पार्क और अमरा जो है वो आकर इस पार्क को क्यों नहीं देखता है? यहाँ ना ये एक और सवाल है, क्योंकि ये फंडिंग का भी इशू होता है कि फंड आ रहा है पार्क का नहीं आ रहा है, ये एक और इशू है। सबसे बड़ा इशू ये है जो सवाल आपने कहा कि जो हिस्सा दिया जा रहा है, कोई भी हिस्सा, ये या पूरा पार्क है, इसका कोई हिस्सा क्या कोई दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, अलाट किया या नहीं किया, इसकी वजाहत कर। नदीम साहब सवाल ये है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि आवाम का कहना ये है कि क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन हुआ है कि पार्क का कोई भी हिस्सा, छोटा हो या बड़ा हो, कोई जारी किया गया है किसी के लिए? किस्म का कोई लेटर, कोई परमिशन, कोई एनओसी इशू नहीं की गई पार्क डिपार्टमेंट की तरफ से, ना पार्क डिपार्टमेंट का ना डायरेक्टर पार्क का ये इख्तियार है जो पार्क की लैंड किसी प्राइवेट पार्टी को हैंड ओवर करें। तो आप मैं 1000% श्योरिटी देता हूँ आपको। ठीक है नदीम साहब, यही वर्ड जो आपने आखिरी बोला है, थोड़ा सा आपकी आवाज़ थोड़ी लाइट हो रही है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। ये जो आखिरी अल्फाज आपने बोले हैं कि श्योरिटी वाले जो वर्ड बोले हैं, 1000% श्योरिटी देता हूँ, पार्क डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एनओसी इशू नहीं की गई किसी भी प्राइवेट पार्टी को कि वो हैंड ओवर करे। चलें इस बात पे नदीम भाई के लिए क्लैप तो कर दें जरा।
क्योंकि आप लोगों के जो खदशात है वो आपके डायरेक्टर ने क्लियर कर दिए कि ऐसा कोई भी चीज़ किसी के हैंडओवर करने का नहीं कहा गया। ये बड़ा क्लियर वर्ड है, मीडिया भी यहाँ मौजूद है, रिकॉर्ड है इनके पास। इवन हमारे पास ये रिकॉर्डिंग इसलिए मौजूद रहेगी क्योंकि नदीम साहब गवर्नमेंट अफसर है और डायरेक्टर पार्क भी हैं। तो नदीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने। कोई और सवाल है? ये रिक्वेस्ट है कि आगे विजिट तो करें कि ये पार्क की क्या हालत है। ये मैं सवाल लेता हूँ नदीम साहब, मेरी इल्तिजा यूँ है क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में भी होंगे, हमारे घर में भी हैं, और ये आवाम जो है ये हमारे ही बच्चे हैं जो ग्राउंडों में खेल के आगे मुल्क के लिए काम करते हैं। खुदारा इस पार्क की जो कंडीशन है, ऐसा लगता नहीं है कि इस पार्क को बनाया गया हो। बहुत बुरी हालत है। क्या कहेंगे इस पार्क के लिए? एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? इंशाल्लाह ताला इसको टेकअप करते हैं, जो इस पार्क की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे डेवलपमेंट का मेंटेनेंस में काम होता होगा। अच्छा, दो चीज़ें तो मैं आपको लोकेट करके जा रहा हूँ, और मैं बिल्कुल कहूँगा नया साल आने जा रहा है और हम 2022 में कदम रखने जा रहे हैं। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि एक पोल है जो मैं खुद देख रहा हूँ कि गिरने की हालत में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्द आप कम से कम ये पार्क का जो पोलों का इशूज़ है वो ख़त्म करवा देंगे इंशाल्लाह, और लाइटिंग का मसला खास तौर पर। इंशाल्लाह। चले इस बात पे फिर अगेन एक और तालियां अपने डायरेक्टर के लिए। ठीक है नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत कीमती वक्त देने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बात यह है कि ये फ़र्ज़ है डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर पार्क हैं, चाहे वो नॉर्थ के हों, चाहे वो किसी भी ज़िले के हों, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई भी हो, फ़र्ज़ है उस डायरेक्टर का, उन गवर्नमेंट अफसरान का अपनी आवाम की खिदमत करना। देखेंगे ज़रूर जो आप कह रहे हैं कि कब्जा होने आए वो भी दिखा दें ताकि ये रिकॉर्ड में जा सके। ये 60 गज का कमरा, इसमें टैंक बना हुआ है जिसमें पानी जाता था, जहाँ चौकीदार रहता था ताकि जो है इसकी जो है देखभाल करे। उसने माफिया जो है, कब्जा माफिया जो है, उनसे पैसे लेके ये हैंडओवर कर रहा है। अब वो एक जैली फाइलें बना के घूम रहे हैं। ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई ना कि डायरेक्टर पार्क ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो अब ये सवाल बनता नहीं है। अब आप ये बताएंगे यहाँ पर क्या इशू है इस जगह पे? वो जो लैंड माफिया आई, ठीक है, वो हमारे साथ में आई, बगौल उनके ये अलमारी टूटी हुई वो रखे गए, पहली अलमारी अंदर में मैं दिखा ये बगौल के इलाके मकीन जो हैं उनकी निगरानी में ये दरवाज़ा खोला गया। सीनियर लोग यहाँ मौजूद है ताकि ये ना कहा जाए कि इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर दरवाज़ा खोला। ये इलाके के वो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं और मुकीम हैं। आप सोच सकते हैं ये अलमारी की कंडीशन देख लें आप कि वो लैंड माफिया कैसे बोले, ये बगौल उनकी है, मंजूर की नहीं है, जो ये मंजूर की है। और अंदर ही पंखे मेरे हैं, तो लैंड माफिया कह रही है ये पंखे भी हमने लगाए। आप सोचिए, आप रात के 11 बजे लैंड माफिया दिशान जो आपका नाम ले रहे हैं, दिशान बोला पंखे ये हमारे हैं। आप सोचिए, आपके पंखों की हालत देख लें आप, ये पंखे वो लगा सकते हैं, ये मंजूर के पंखे हैं। ये चलिए, ये तो मैं फिर कहूँगा कि कब्जा माफिया के लिए तो एक रास्ता अगर थोड़ा सा भी था वो आज आप लोगों ने, आवाम की ताकत ने बंद कर दिया है। अब आप देख लें, ये उनका हो सकता है, ये सब मंजूर ही देके गया है क्योंकि 5 लाख मिले उसको, वो तो खुश है ना, वो तो कि उसको इतनी बड़ी रकम मिली। मैं बताऊं आपको, जब कभी इस तरह के कोई पैसे किसी को मिलते हैं ना, वो इतना ओपन ऐलान नहीं बताता। हो सकता है कि आपको किसी ने मिस गाइड भी किया हो, क्योंकि इस वक्त नदीम साहब का जो कहना है, देखिए मेरे लिए मंजूर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का वो अफसर है जो डायरेक्टर पार्क है। उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड ये है जो आप सब ने सुना कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए सर जी, 3 लाख तो जीशान अपने मुँह से एग्री करके गया है, सबको 3 करोड़ भी कह देगा। वो 50,000 मंजूर अपने मुझे कह रहा है। मेरी बेगम की तबीयत खराब थी, मैंने बोला 50, मैंने कहा मैं भी परेशान हूँ, ये भी परेशान है, आप दे दो। मैंने कहा आप तो सखी हो ना यार, उसकी बीवी परेशान थी और 50 रुपये दे दिए, हमें भी दे दो भाई। बोला यार ये क्या बात है? ये तो वो सवाल है कि एक अंदाज़ा हम कर सकते हैं या अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि मंजूर ने क्या पैसे लिए हैं या नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए बड़ी अहम वो ये है कि जब हमने डायरेक्टर पार्क को जब यहाँ कॉल की तो उन्होंने क्विक रिस्पॉन्ड भी किया, उन्होंने आंसर्स भी दिए, आवाम के बीच में लाइन कट नहीं की, ना वो भागे, ना उन्होंने अपने आप को कहीं पर भी चुपकी जाहिर की। उन्होंने वो आंसर दिए जो हकीकत थी। चलते हैं और बात करते हैं आपसे। जैसे देखा कि अगर ये कब्जा होने जा रहा था तो ये मैं कहूँगा कि खुशाइन बात है कि आवाम यहाँ जमा हुई और आज जो मैसेज डिलीवर हुआ है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर कोई कब्जा करना चाह भी रहा था वो नहीं करेगा। आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि कहीं आज ऐसा महसूस नहीं हो रहा, या एक सवाल आपसे लेता हूँ कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर दौर और जो बल्दियाती में हमारी मेयरशिप होती है, क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है कि कुछ फ़र्क है? मेयरशिप थी, ये तो खैर बिल्कुल ना होने के बराबर। मेयरशिप
उसमें कम से कम काम तो हो रहे थे, पार्कें बन रही थी, देखभाल थी, कोई सुनने वाला था, तो यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं। मेयर में फिर कौन याद आ रहा है आपको? जो कमाल ने काम किए हैं, जो क्रेडिट जाता है वो उसको जाता है। मुस्तफा कमाल साहब तो एमक्यू के साथ भी तो थे। वो किसी के साथ भी हूँ, लेकिन आवाम को तो काम चाहिए ना। सेवरेज का सिस्टम, पानी का सिस्टम, पार्कों का सिस्टम, समझ आई, किसी पार्टी से ताल्लुक था, कुछ भी था, लेकिन काम तो हो रहा था। आप समझते हैं कि आज मुस्तफा कमाल साहब याद आ रहे हैं? यार अपना जो अच्छा है तो काम तो याद आता है भाई। के दौर में चेक एंड बैलेंस था। सेकंड बस बात वहीं आती है कि ये अवाम है, और अगर अवाम आज मुस्तफा कमाल को याद कर रही है तो वो इसीलिए याद कर रही है कि उस दौर में ये पार्क बने थे, ये बच्चे यहाँ पे जो आज बड़े वो उस दौर में बड़े हो रहे थे। मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर तो कह रहे हैं कि काफ़ी पार्कों के अंदर बेहतरी आ रही है, क्या समझते हैं, बेहतरी आ रही है? भाई कहाँ बेहतरी है, खंडर बने हुए हैं, इन्हें कोई सही कर दें, ये उनकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ने अगर उनको इक़्तिदार दिया है। कराची के बच्चे हैं, कराची शहर के हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कराची के लिए कर रहा हूँ। ये खंडर बने हुए हैं, ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है इनका, इनको ठीक कर दें तो उनका बहुत बड़ा एहसान होगा इस शहर पे। यहाँ के मजीद नए पार्क भी बनेंगे। यहाँ तो कब्जे हो रहे हैं पार्कों पे, कौन करवा रहा है? किसकी गवर्नमेंट है इस वक्त? सिंध गवर्नमेंट किसकी है? एडमिनिस्ट्रेटर किसका है? मुर्तज़ा वहाब साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप खुदारा जो है आवाम पे रहम करें। ये पुरानी पार्कें जो हैं, ये हालत ज़ार जो इनकी आके देख लें, एक विजिट कर लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ क्या हो। बात वही है कि आवाम क्यों परेशान है, बात फिर वही है कि ऐसे गैर कानूनी काम कैसे हो रहे हैं। ये पार्क वो हैं जो पुराने हैं, लोग कह रहे हैं कि नए पार्क बन जाएं। मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची, सर आवाम की इल्तिजा है कि खुदारा जो पुराने पार्क हैं उन्हीं को ठीक कर दिया जाए ताकि आवाम फिर दोबारा ग्राउंड की रौनकें बहाल हो जाए। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में, मेरा काम है आवाम के मसाइल उठा के आप तक पहुंचाना। आपने फैसला करना है कि आवाम क्यों परेशान है। बात वही है कि इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए खुदारा इनके मसाइल को देखें, क्योंकि ये वही आवाम है जो आपको इक़्तिदार तक पहुंचाती है। इन्हीं के वोटों से आप इक़्तिदार में चाहते हैं। आने वाले दिनों में जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो आपको इनके बीच में आना है, और जिनकी जो कारकर्दगी होगी वो फैसला आवाम ही करेगी। कैमरामैन जावेद के साथ अदील खान, A1 न्यूज़ कराची। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।